इंडिया और पाकिस्तान की जंग छिड़ चुकी है। 2 मिनट के लिए आप इंडिया और पाकिस्तान की जंग को भूल जाएं, जरा अमेरिका वाली साइड पर आ जाए और यमन वाली साइड पर आ जाए। वहां हुआ क्या है? अमेरिका का तीसरा F-18 तैयारा यमन ने मार दिया है। आप इमेजिन कर लें कि यमन जैसे मुल्क ने अमेरिका का F-18 तैयारा मार गिराया है, जिसमें वो दावा करे कि हमने F-18 मार दिया है। अमेरिका ने कहा है हमारा F-18 मारा नहीं गया, बल्कि हमारे तैयारे समंदर में गिरकर तबाह हो गए हैं। यानी आप अंदाजा करें कि ये ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें इन्होंने किया क्या है, मिसाइल मारे हैं और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 1, 2, 3 एक दफा वाकया हो चले समझ आती है, दूसरी दफा तीसरी दफा अमेरिका का F-18 तैयारे। ये आप सोचें कि एयरक्राफ्ट कैरियर USS ट्रूमैन के ऊपर थे, हैरी ट्रूमैन के ऊपर इनका $25 अरब का है। एक दफा पहले हुआ, अब ये फिर हुआ है और पूरी दुनिया को ये कह रहे हैं कि जी वो असल में यमन ने हमें मिसाइल मारा, तो वो हम बड़ी तेजी के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर मूव किया, तो वो हमारा तैयारा गिर गया। एक दफा तीसरी दफा ये हुआ, यमन की जानिब से कहा गया कि हमने मारा। अब हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी आप सोचें कि कहा कि जी हमने सुलह कर ली है और मुझे पैगाम दिया, और किसके साथ बैठा हुआ था? यानी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ था और कहते जी हमें यमन ने कहा है कि प्लीज प्लीज हम पर हमला ना करें, तो हम आप पर हमला नहीं करेंगे। तो हमारी यमन के हौसियों से हुई है सुलह। इमेजिन कीजिए जरा कि क्या सूरत हाल हुई है। असल में ओमान ने इनके दरमियान सुलह करवा दी है। सुलह ये हो गई है कि अमेरिकी अब इस जंग से निकलना चाह रहे थे, उन्होंने इसराइल को तनहा छोड़ दिया है कि भाई ये तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमारे तैयारी इन्होंने मार गिराए हैं, ये तो हमारा $25 अरब का नुकसान करे। यही ट्रम्प था ना, मैं 2 दिन के अंदर रेड सी क्लियर करके दूंगा। और आप ये देख लें कि इतने हफ्तों के बाद हालत ये है कि ओमान ने यमन के हौसियों की और अमेरिका की करवाई है सुलह। सुलह में ये हुआ है कि अब वो अमेरिका के जहाज़ों पर हमला नहीं करेंगे, अमेरिका उन पर नहीं हमला करेगा। अब आप जरा 2 मिनट के लिए आ जाएं, ये जंग कैसे स्टार्ट हुई थी? अमेरिका की जंग तो थी ही नहीं, इजराइल के शिप्स रोकने का फैसला हुआ था और इसराइल पर हमले हो रहे थे, और उन हमलों के दौरान इजराइल ने अमेरिका को कहा आप इस जंग में कूदें और मुझे बचाएं। और ये इजराइल के साथ ये मामला हुए तो अमेरिका इस जंग में कूदा। इजराइल को था कि अमेरिका आएगा, नेटो की फौजें भी आएगी, उन सब ने आने से इनकार कर दिया, तो अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा। अब अमेरिका की इतनी ठुकाई हुई है, इतनी ठुकाई हुई है कि आप ये सोचें कि जब से इजराइल के एयरपोर्ट पर हमला हुआ और जो दौड़े लगी हैं वहां पर, उस हमले के बाद से चीजें हो गई हैं आउट ऑफ कंट्रोल। वहां जब मिसाइल जाकर लगा तो यमन को एक वीकनेस मिल गई कि भाई अब तो मेरे हर मिसाइल जाकर लग सकते, मैं तो कहीं भी तबाह कर सकता। क्योंकि आप देखिए, अगर किसी मुल्क का मिसाइल आता है और डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक पाता, तो ये उस मुल्क की बहुत बड़ी नाकामी है। और आप सोचें कि वो फिर आप जो मर्जी कहें कि आपने यमन का नुकसान किया है, फलाना किया, ये किया है, मिसाइल आए और मिसाइल आकर लगते हैं और मिसाइल रुक नहीं पाए, तो थर्ड फेल, एरो फेल, तमाम चीजें फेल, मुकम्मल तौर पर फेल। अब आप 1000 दफा कहते रहे हमने यमन पर जाकर स्ट्राइक किया, फलाना किया, आपकी इस थ्योरी में कोई जान ही नहीं है। यही सूरत हाल है कि यमन ने इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट किया, वहां इनके तैयारों को तबाह कर दिया। इन्होंने ये नहीं कहा तबाह नहीं हुई, इन्होंने कहा हाँ वो हो गए हैं लेकिन वो पानी में गिर गए। अब आप सोचें कि सूरत हाल में उन्होंने ऐलान किया कि हमारी डील हो गई है, अमेरिका को हम कुछ नहीं कहेंगे। पहले भी उन्होंने कहा था अमेरिका हमें कुछ ना कहे, हम उसको नहीं कहेंगे, लेकिन इसराइल को नहीं छोड़ेंगे, अब इसराइल के शिप्स को भी नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब इसराइल को भी नहीं छोड़ेंगे। और आज यमन ने ऐलान किया है कि इसराइल को अब तुम इंतजार करना, अब आ रहा है हमारा जवाब। तुमने हमारा एयरपोर्ट तबाह किया है, हम बेन गुरियन एयरपोर्ट को खंडर ना बना दें तो कहना हमने तुम्हारा इलाज शहर जिस तरह खंडर बना दिया है, वहां कोई टूरिस्ट नहीं जाता। हमने जिस तरह जहाजों को, शिप्स को निशाना बनाया। आप सोचें, अमेरिका आया था, ट्रंप आया था रेड सी इनसे खाली करवाने के लिए, तो अमेरिका तो फारिग हो गया है। तो अब सोचें कि इसराइल को जो भी हमला करना पड़ेगा वो इसराइल यमन के खिलाफ अब खुद कार्रवाई करेगा, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। अब यहां असल मसला शुरू हुआ है यमन के हौसियों का और इनका।
ये मामला बहुत ज्यादा हद तक खतरनाक हो चुका है इसराइल के लिए। इसराइल को अब वो मिसाइल, देखिए उनका डिफेंस सिस्टम फेल है, थार्ड भी काम नहीं कर रहा, एरो, ये तमाम चीजें। और अगर आप सोचे F-18 तक को गिरा सकते हैं, तो आप बताएं 7 करोड़ US$ का अगर तैयारा आप गिरा सकते हैं, तो आप इमेजिन कर लें कि वो फिर F-35 को कहाँ का हिट कर सकते हैं। क्योंकि आपने एक दफा डिफेंस सिस्टम को बाईपास करके मिसाइल पहुंचाने का काम कर लिया, तो बाकी सूरत हाल तो होगी क्लियर, फिर आप भूल जाएं बाकी चीजों को। अब वो F-35 को भी गिराएंगे, अब उसके बाद इनकी डिफेंस लेयर को भी तबाह करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ये काम किया, लड़ाई भी अचानक शुरू की, पीछे भी अचानक हट गया। अब इसराइल कह रहे हैं ये क्या हुआ है, यानी हमें बीच में छोड़कर तुम चले गए। उधर से यमन की होशियों ने ऐलान कर दिया कि डील सिर्फ अमेरिका की हुई है, इसराइल की डील नहीं हुई। इसराइल के साथ डील तब होगी, हमले हम नहीं करेंगे, जब वो गजा से निकल जाएंगे, गजा का पीछा छोड़ देंगे और गजा की बमबारी छोड़कर लोगों को वापस रखेंगे। ये सारे का सारा गजा की जंग मुकम्मल तौर पर बंद होगी, तब हमारे हमले बंद होंगे। अब बीच राह में अमेरिका इसराइल को छोड़कर चला गया है, क्योंकि अमेरिका को खुद तबाही का सामना करना पड़ा है। अब जो भी काम करना है इसराइल ने करना। मसला ये है कि इसराइल जाएगा, बमबारी करेगा, उन्होंने इनका एयरपोर्ट तबाह किया, चीजें की। अब वो कह रहे हैं कि हमारे हमले का इंतजार करना। अब वो इनका एयरपोर्ट उड़ाने वाले, उन्होंने कहा है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट हमने उड़ा कर रख देना है, ये परमानेंटली क्लोज होगा। अगर ये काम हो जाता है तो आप ये सोचें कि दुनिया में शायद इंडिया और पाकिस्तान की जंग जैसी खबर इसी लेवल की हो, यहाँ पर ये मामला हो रहा है। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, उसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने बड़े पैमाने पर यह तबाही होने वाली है। देखिए इसराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर, यानी आप सोचे पैनिक वाली सिचुएशन में है। उसकी वजह यह है कि अब इसराइल के अंदर जो बिजनेस कम्युनिटी है वो ये देख रही है कि मैक्सिमम इसराइल की जो लेयर है वो अब नाकाम हो गई है। अब यमन करेगा क्या, आहिस्ता आहिस्ता। देखिए बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं जो इसराइल से बदला भी लेना चाहती हैं, हो सकता है वो यमन की भी मदद कर दें कि भाई हम नहीं लड़े किसी ना किसी वजह से, तो ये यमन का मामला तो हो। अब इस सूरत हाल में आप सोचें कि यमन से कोई पंगा लेने को तैयार भी नहीं है, वो उतने बड़े पैमाने पर, देखिए उन्होंने नुकसान बड़ा उठाया। अब हुआ ये है कि इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि हमने यमन को छोड़ना नहीं है, और यमन ने ऐलान कर दिया है तमाम मुसाफिरों के लिए हमारा ये ऐलान है, चाहे वो अमरीकी हो, हमें बाद में ना कहना, आपने बेन गुरियन एयरपोर्ट से ट्रैवल नहीं करना। और साथ में तमाम एयरलाइंस को कह दिया है अगर आपका किसी का तैयारा, जहाज, मुसाफिरों वाला कोई भी हिट हुआ, हम जिम्मेदार नहीं है। इजराइल ने हमला किया, हमारे रनवे उड़ा दिए, इजराइल ने हमला किया, हमारे जहाज उड़ा दिए, पूरा एयरपोर्ट उड़ा दिया, लोग मार दिए। अब हमने टिट फॉर टैट करना है, हम उनको हिट करेंगे, आप बीच में आ गए तो आप अपना सिलसिला देख लें। आप सोचें कि अगर बेन गुरियन एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर शट डाउन हो जाता है, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि इजराइल की कमर टूट जाएगी। ये इलात नहीं है या कोई और शहर नहीं है, ये बेन गुरियन एयरपोर्ट उनका मेन एयरपोर्ट है, जहां हजारों फ्लाइट्स आती जाती रहती हैं, यानी महीनों में हजारों के हिसाब से फ्लाइट्स आती जाती हैं, और दुनिया भर के अंदर से टूरिस्ट से लेकर तमाम चीजें यहाँ पर आती हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर तबाही यहाँ पर होने वाली है। सो इस सूरत हाल में उनके पास वो मिसाइल आ गए हैं, उन्होंने अमेरिका को सबक सिखा दिया है। अब आप सोचिए ट्रम्प मजाक उड़ाकर कहता है कि जी वो मुझसे माफी मांग रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि F-18 तैयारा तुम्हारा तबाह हुआ है, चीजें तुम्हारी तबाह हुई हैं। आप सोचे कि अमेरिका से कोई पूछे जाकर कि तुम्हारे तैयारे कैसे गिर रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि तुम लोग इतनी नाकाम रियासत हो कि अगर यमन मिसाइल मारे तो तुम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर भगाओ तो तुम्हारा एक क्या तैयारा समंदर में, दूसरा गया, तीसरा गया। नहीं, ऐसी सूरत हाल नहीं। आप दुनिया को ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकते, लोगों को पता है। अब आप सोचें अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से, कि भाई तुमने तो कहा था कि मैं रेड सी से इनसे कब्जा छुड़ाऊंगा, छुड़ा लिया तुमने कब्जा? रेड सी से कब्जा नहीं छुड़ाया। अब सिनेरियो ये बना है कि वहां पर जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो टैरिफ के बाद जो जंग है वो बड़ी तबाहकुन हो गई है, और वहां उनको नुकसान हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई हमें लंबा रूट पड़ता है, शिपमेंट यहाँ पा रही, ऑलरेडी चाइना का मसला है। तो उन्होंने इनसे डील फाइनलाइज की है कि कम से कम हमारे यहाँ पर सामान तो आना शुरू हो, टैरिफ की सूरत हाल तो क्लियर हो। उसके बाद अब ये सारा सिलसिला हुआ है कि इन्होंने वहां पर लड़ाई खत्म कर ली। अब इसराइल की लड़ाई
इसराइल की लड़ाई तो तभी खत्म होगी कि जब वो गजा का मुहासरा छोड़ेगा, और वो उसने छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है कि उम्र भर की लड़ाई है। अब सोचें कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का कुछ पता नहीं है, कल को दोबारा ये मुआहिदा तोड़ दे, दोबारा मुआहिदा तोड़ेगा, फिर यमन हमला करेगा। इस दफा एक बात ट्रंप को भी समझ आ गई है कि यमन का मुकाबला भी हम नहीं कर सकते। तो सोचें अगर ये यमन का नहीं कर सकते तो ईरान का मुकाबला कैसे करेंगे। अब आपको समझ आई क्यों ईरान पर हमला अमेरिका की जानिब से डिले हो रहा है।